अब देखो सोशल मीडिया का ज़माना है। अब क्रिएटर न सिर्फ कंटेंट बनाने तक सीमित नहीं है, उनके नाम की पूजा भी होने लगी है। मतलब कहीं किसी इन्फ्लुएंसर ने कुछ बोला नहीं कि उनके फैंस ना फुल भक्त मोड ऑन कर देते हैं। कोई क्रिटिसिज्म हो गया बस फिर तो भाई वॉर शुरू। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ फैंडम, जहाँ पे ना लॉजिक रिटायर ले चुका है और टॉक्सिक बिहेवियर का रूल शुरू हो गया है। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। टॉक्सिक फैन कल्चर मतलब वो ऑब्सेस लोग जो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट नए वर्ड भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो क्रिटिसिज्म और ब्लाइंड वर्शिप के बीच का ना बैलेंस समझने में फेल हो जाते हैं। मतलब क्रिएटर जो भी करे बस उनकी पूजा करनी है, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग। और अगर किसी ने इनकी फेवरेट की बैंड बजा दी भाई, फिर तो इनका सीधा अटैक मोड होने जाता है। एक हेल्दी फैन और एक टॉक्सिक फैन के बीच ना एक पतला सा लाइन होता है, और दुख की बात यह है ना कि आजकल ज्यादातर लोग ना इस लाइन को पार कर चुके हैं। आप कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर का एग्जांपल देख लो भाई, एल्विश यादव जैसा बड़ा क्रिएटर कंट्रोवर्सीज में ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखो मान लिया कि बंदा अपने देसी कंटेंट से फेमस हुआ, रोस्टर है, थोड़ा रो स्टाइल है उसका, लेकिन जब भी उसके एक्शंस पे कोई सवाल उठता है उसके फैंस इतने सेंसिटिव हो जाते हैं जैसे किसी ने उनकी खानदानी इज्जत पे हाथ रख दिया हो। और अगर टॉक्सिसिटी का एपेक्स लेवल देखना है तो एल्विश यादव वर्सेस स्ले पॉइंट का ना पूरा कांड समझ लो। स्ले पॉइंट जो ये दोनों क्रिएटर ना मिलके चलाते हैं, एक लाइट हार्टेड फन कंटेंट बनाने वाला यूट्यूब चैनल है इनका। मतलब ये दोनों ना किसी को डायरेक्टली बुरा नहीं बोलते, उनका स्टाइल ना थोड़ा चिल और सार्केस्टिक होता है। पर जब इन्होंने एल्विश यादव की फैन बेस की कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें हाईलाइट कर दी तो भाई इनका पूरा यूट्यूब करियर खतरे में आ गया। एल्विश के ब्लाइंड वर्शिपर्स ने ना इतना टॉक्सिक रिएक्शन दिया, मतलब कमेंट्स में सिर्फ अब्यूज, डेथ थ्रेट्स और फुल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का डेमो चल रहा था। उनके इंस्टाग्राम डीएम्स हेट से भर दिया। गौतमी जो एक फीमेल क्रिएटर है उसको अलग लेवल पे टारगेट किया गया, पर्सनल अटैक और सेक्सिस्ट कमेंट से ना भर दिया गया था उसका डीएम। एंड यहाँ पे मेन बात ये है ना कि क्रिएटर को पता होता है कि उनका एक वर्ड ना फैन के लिए कमांड होता है। अगर एल्विस चाहते तो स्टेटमेंट दे सकते थे कि हेट मत फैलाओ, पर उन्होंने ऐसे एक्ट किया कि जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ये प्रॉब्लम ना सिर्फ एल्विस तक सीमित नहीं है, बहुत सारे क्रिएटर ना अपना टॉक्सिक फैन बेस को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको ना फ्री इंटरनेट आर्मी मिलती है जो उनके बिहाफ पर लड़ सके। एंड ये भाई कल्चर इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि एल्विश के फैन लिटरली किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और यहाँ ना एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ फैंस की गलती है या फिर क्रिएटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्योंकि देखो जो भी क्रिएटर अपने फैन बेस को कंट्रोल नहीं करता ना वो इनडायरेक्टली उस टॉक्सिसिटी का हिस्सा बन जाता है। बट क्या कभी किसी ने सोचा है जिसको ट्रोल किया जा रहा है उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? जब ये टॉक्सिक फैंस किसी पर चिल्लाते हैं, ट्रोल करते हैं, तो सिर्फ एक सोशल मीडिया फाइट नहीं होती, ये एक इंसान की मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस और करियर तक बर्बाद कर सकती है। सोच के देखो, एक छोटा क्रिएटर जो सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हो उसको मास रिपोर्टिंग और ऑनलाइन बुली की वजह से ना चैनल डिलीट करना पड़ जाए। रोज डीएम में गालियां मिलना, ऑनलाइन डेथ थ्रेट्स और हर पोस्ट के नीचे सिर्फ हेट कमेंट्स, ये सब चीजें ना एक इंसान को कितना इफेक्ट कर सकती हैं। भाई ट्रोलिंग सिर्फ मजाक नहीं है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बन चुका है। जो लोग ट्रोल हो रहे हैं ना उनका मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट कितना बढ़ जाता होगा ये कोई नहीं सोचता। सोच के देखो, अगर ये कल्चर कभी बंद ही नहीं हुआ तो अगर आज क्रिएटर्स अपने फैन बेस की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तो कल और भी नया क्रिएटर्स आएंगे जो इस टॉक्सिक कल्चर को ना फ्यूल देंगे। मतलब अगर आज एल्विस के फैंस स्ले पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हैं तो कल किसी और क्रिएटर की बारी आ सकती है ना। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर कोई अपनी बात फ्रीली रखने से डरता रहेगा। ये तो एक डिक्टेटरशिप मेंटेलिटी होती है जिसमें ना तुम सिर्फ एक ही बंदे की पूजा करो और किसी की बात तो सुनना भाई गुनाह ही बन जाएगा। फैंस को ना ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि भाई जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि हर क्रिएटर ना परफेक्ट नहीं होता। अगर तुम सच में किसी को सपोर्ट करते हो तो उसके गलत काम को भी ना पॉइंट आउट करना सीखो, ना कि उसको ब्लाइंडली फॉलो करना। तभी जाके ना सोशल मीडिया एक बेटर स्पेस बनेगा। एंड ऑन द अदर साइड हॉलीवुड की दुनिया बिना किसी टॉक्सिसिटी से अलग नहीं है। सेलिना का केस ही उठा के देख लो, जो एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी ना हर वक्त फैन के अननेसेसरी ड्रामे का शिकार होती रहती है। एक सिंपल एग्जांपल ही ले लो, सेलिना वर्सेस हेली वेबर की कहानी। अब यार जस्टिन बीबर का ब्रेकअप और हेली से शादी ना एक जमाने की बात हो गई है, बट सेलिना के टॉक्सिक फैन आज तक उस फेज से बाहर नहीं आ पाए हैं। मतलब उन लोग को लगता है कि सेलेना बेचारी और हेली विलन। अरे भाई कब तक पुरानी बातें खोदते रहोगे, आगे बढ़ो ना। सेलेना ने ना खुद भी बोला कि वो किसी के अगेंस्ट नहीं है, वो ड्रामा नहीं चाहती, बट फैंस ना, उनको मसाला चाहिए। वो हेली के हर पोस्ट पे ट्रोल करेंगे, उसको हेट भेजेंगे और हर चीज में ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढेंगे। मतलब जस्टिन और हेली ना खुद सोचते हो कि भाई हमने शादी ही तो किया, कोई मर्डर ना किया है कि लोग जज करना बंद ही नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि टॉक्सिक कल्चर सिर्फ फैंस की वजह से है या क्रिएटर्स भी इसमें हाथ देते हैं? आंसर है दोनों की गलती है। क्रिएटर्स क्या करते हैं ना, ज्यादा एंगेजमेंट के लिए अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज को फ्यूल देते हैं, ब्लाइंड फैंडम को इंकरेज करते हैं क्योंकि इनको फ्री में डिफेंस आर्मी मिलती है। फैंस क्या करते हैं ना भाई, अपने फेवरेट को भगवान ही बना देते हैं, उनकी गलती तो उन्हें कभी नजर ही नहीं आती। अब इस सबका सॉल्यूशन ना काफी सिंपल है, अवेयरनेस और मैच्योरिटी। फैंस को समझना पड़ेगा कि सपोर्ट करना और ब्लाइंड वर्शिप करने में ना फर्क होता है। और क्रिएटर्स को भी नहीं समझना होगा कि फॉलोवर सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और फैंस के लिए ना एक छोटा सा मैसेज, अगर आपको किसी क्रिएटर की हर बात ही सही लगती है तो शायद आपने सोचना ही बंद कर दिया है। अगर आप किसी को सिर्फ इस वजह से अटैक कर रहे हो क्योंकि उसका झगड़ा आपके फेवरेट क्रिएटर से हो गया तो आप टॉक्सिक हो। टॉक्सिक फैन कल्चर बंद होने का सिर्फ एक ही तरीका है, अकाउंटेबिलिटी। और फैंस दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो करने की वजह अपने दिमाग का यूज करना शुरू करें ना तो सोशल मीडिया थोड़ा कम वॉर जोन लगेगा।
Yeah, that's it for today's video. Do let me know in the comment section आपका क्या मानना है इस टॉपिक के बारे में।